देखिए प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं और ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है, यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। अपने को आकृति बनाना है। प्रश्न के अनुसार यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित मतलब दोनों कोण बराबर होंगे, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र के प्रश्न के अनुसार अपने को चित्र बनाना है। तो सबसे पहले दिया है, देखिए जो दिया है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे। कोण एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया है 64 अंश। यहाँ बनाते हैं हम चित्र एक्स वाई जेड। एक्स ये जेड रहेगा और वाई एक्स यहाँ दिया है क्वेश्चन में। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाएंगे हम। तो देखो बिंदु P तक बढ़ाएंगे इसको इस तरह, यहाँ बिंदु P तक बढ़ा लिए। बढ़ाने के बाद दी गई सूचना के अनुसार हमने चित्र बना लिया है और ये 64 अंश दिया हुआ है क्वेश्चन में, 64 अंश। अब देखिए जेड वाई पी, जेड वाई, यहाँ वाई लिखेंगे, पी तक बढ़ाए हैं हम एक्स वाई को। तो इसका समद्विभाजक खींचेंगे। ये किरण जो खींचेंगे वो कौन सी किरण है, किरण वाई क्यू, वाई क्यू। ये जो किरण खींचेंगे ये वाई क्यू है, ये बिंदु क्यू रहेगा वाई क्यू। किसको, कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण और यहाँ का जो कोण है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण इसके बराबर है, ये देखिए। तो अब इसी पॉइंट को हम लिखेंगे कि वाई क्यू कोण जेड वाई पी की समद्विभाजक किरण है। तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, क्यू वाई पी कोण क्यू वाई पी बराबर कोण क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, ये दोनों कोण बराबर हो गए। कहाँ से, ये किरण ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब हमको क्या करना है, एक्स वाई एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पे बनने वाले कोणों की माप, सभी कोणों की माप क्या होती है 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे उसी पॉइंट को कि एक्स वाई एक रेखा है। तो एक रेखा की माप क्या होती है 180 अंश। तो लिखेंगे सभी कोणों को, लिखेंगे एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 अंश। तो इस तरह हम तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कहाँ से, सरल रेखा कोण से या ऋजु कोण से। अब इनके मान रखेंगे। इसका मान दिया हुआ है 64 अंश प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 अंश। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, क्यू वाई पी इसके स्थान पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 64 अंश प्लस कोण क्यू वाई पी प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 64 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64। तो
दो कोण क्यू वाई पी बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 6 गए 1 और 1 की 1 116। तो कोण क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, 116/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बच गए 1, 2 अट्ठे 16। तो क्या निकल गया, कोण क्यू वाई पी बराबर 58 अंश। ये कोण निकल गया, कोण क्यू वाई पी। अब क्वेश्चन में देखते हैं, कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसी को मान को निकालते हैं। देखिए, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 58 अंश। जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है उसको 360 से माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाएगा कितना, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 गए 0 और 3 की 3 302 अंश। तो कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण तीन 302 अंश। ये एक आंसर निकल गया। अब देखिए दूसरा आंसर क्या निकालना है। ये दिया है कोण एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। कोण एक्स वाई क्यू देखते हैं चित्र में, एक्स वाई और क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू दो भागों में बटा है तो ये भाग इसके इक्वल है, ये 58 निकल गए तो ये भी 58 है। तो देखिए ये 58 हो जाएगा तो हम इसी पॉइंट को लिखेंगे, कोण एक्स वाई क्यू बराबर दो भागों में बटा हुआ लिखते हैं, कोण एक्स वाई जेड 64 दिया है और प्लस कोण जेड वाई क्यू मान रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 58 तो बराबर निकल जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल की 1 6 6 12, ये 122 अंश निकल गए। इस तरह हमको दो आंसर मिल जाते हैं। कौन कौन से, 302 अंश और दूसरा आंसर है 122 अंश। ये प्रतिवर्ती कोण है और ये कोण कौन सा है, एक्स वाई क्यू का मान।